नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का। स्वागत है आप सभी का योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपके लिए चैनल आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप क्लास 11, क्लास 12 एंड नीट की सभी क्लासेस को देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस भी ऑलरेडी इस चैनल पे चल रही हैं। तो आप ऐसे अनेक ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन होता है जब हमारे कामों को सराहना होती है, लोग हमें पसंद करते हैं और हमारी वीडियोस में कमेंट करके बताते हैं कि यस सर वीडियो अच्छी लगी, और आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हमारी भी काम करने की क्षमता 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, कई गुना बढ़ जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न हमेशा करते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की। प्रतिरक्षा तंत्र बनाता कौन है, इसके अंग कौन है? कोशिकाएं। तो मैं समझ गया कि ये कोशिकाएं हैं जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, पर इसके लिए अंग कौन से हैं? तो यहां से शुरू होता है आज का सवाल। हमारे शरीर में बेटा लसिकाभ अंग हैं। कमेंट सेक्शन पे बताना कौन सा अंग? लसिकाभ अंग, लिम्फोसाइट ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य भाग कौन है? यह बात याद रखना। हमारा अगर इम्यून सिस्टम की मैं बात करूं तो इस इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे लिम्फॉइड ऑर्गन। अब सवाल आएगा यार कि लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब क्या है? लिम्फोसाइट, लसिकाभ अंग हम इन्हें कहते हैं। हम इन्हें कहते हैं लसिकाभ अंग। क्यों यार, क्यों कहते हैं हम इन्हें लसिकाभ अंग? यही अंग हैं जो प्रतिरक्षा करने में मुख्य रोल अदा करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक का नाम होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एक का नाम क्या है बच्चे? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। दूसरे का नाम है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो एक वाला है हमारा प्राथमिक, एक है हमारा प्राथमिक और एक है हमारा द्वितीयक। सवाल आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभ अंग है क्या जी? लसिकाभ मतलब जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की पूरी कोशिकाओं को बनाएगा। तो देखो यार, डिफेंस के 2 काम होते हैं। पहला, जब भी कोई प्रतिरक्षा बनती है, सेना बनती है, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो अस्त्र शस्त्र बनाने वाली। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग उन अंगों को कहते हैं जो हमारे लिए अस्त्र बनाएंगे। अब अस्त्र कौन है? बी सेल, टी सेल बनाएंगे, परिपक्व करेंगे। यह काम है हमारे प्राथमिक लसिकाभ अंग का। प्राइमरी सेल क्या होती है बॉस? प्राइमरी सेल क्या होती है? प्राइमरी सेल का मतलब है कि जो हमारे अंगों को बनाएगा, जो बनाएगा, ठीक है, जो बनाएगा, जो बनाने वाला है, यह है उत्पादक। ये बात याद रखना, ये उत्पादक है मेरे बच्चे। उत्पादक किसका? बी एंड टी सेल का। उत्पाद करके बनाएगा, मैच्योर करेगा, परिपक्व करेगा। तो ये बनाने का काम है। ये द्वितीयक क्या होता है? ये द्वितीयक क्या है? द्वितीयक इज अ साइट ऑफ एनकाउंटर। साइट ऑफ एनकाउंटर क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? यह मतलब हो गया कि इसमें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है, यह ऑर्गन क्या करता है? ये मरने के लिए यहां पर एनकाउंटर होता है, इस जगह पर जाकर मारा जाता है। ये वो कॉर्नर का नाम है, ये इस कॉर्नर का नाम है, इस खाली जगह का नाम है जहां पर एंटीजन को मारा जाता है। तो 2 बातें समझ में आई। एक जो बनाता है, एक जो बनाता है, बी सेल टी सेल जहर बनाएगा, और दूसरा मरने के लिए क्या हम कहीं पे मार देते हैं? नहीं, हम ढूंढते हैं उस कोने का नाम। हर जगह नहीं मारा जाता। एनकाउंटर करने के लिए कहां ले जाया जाता है? जंगल, रोड में, इधर उधर ले जाते हैं ना एनकाउंटर करने के लिए। यार कहां एनकाउंटर किया जाता है? जहां के बोल देंगे भाग रहा था और मार दिए,
ऐसा एनकाउंटर ऐसे ही ना होता है खाली जगह पे। कभी देखा है कि तुमने रोड में मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में एनकाउंटर कर दिया? जहां पे जगह होती है, मारने की भी अपनी जगह होती है, तो वो जगह जो वहां पहुंचाई जाती है उसे द्वितीयक कहते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहां पर याद रखना, इज अ साइट ऑफ एनकाउंटर। साइट ऑफ एनकाउंटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आइए इसे बड़े डिटेल में समझते हैं, एकदम विविधता के साथ पढ़ते हैं कि असल में इसका मतलब है क्या। तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे एनसीईआरटी की लाइन। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे बड़ा पार्ट है लसिकाभ अंग का। सिर्फ लसिकाभ अंग नहीं, सिर्फ लसिकाभ अंग नहीं, हमें कुछ ऊतक भी चाहिए, हमें कोशिकाएं भी चाहिए और हमें कुछ अणु भी चाहिए, सब चाहिए हमको। ठीक है, यह प्रतिरक्षा तंत्र होता है। हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोइड की सेल्स हैं, कुछ घुलनशील अणु, इन सबको मिलाकर हम मारने का काम करते हैं। किसको मारेंगे बॉस? अरे मारना किसको है जी? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों। मारना किसको है? जो अपना नहीं है। हमारे शरीर में टी कोशिका पहचान जाती है, पहचानती है कि मारना कैसे, किसको मारना है किसको नहीं। टी कोशिका का यही काम होता है। टी कोशिका हमारे घर का डॉगी है जो पहचानता है कौन अपना है कौन पराया, पराये को मारता है, अपने को पकड़ा रहता है। तो हमारे मायने में प्रतिरक्षा तंत्र बेजोड़ है जो विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। विजातीय प्रतिजनों को पहचानने का यह मतलब है कि हमारा शरीर ये भली भांति जानता है कौन मेरा अपना और कौन मेरा पराया है। समझे? बेजोड़ है एकदम, तुरंत पहचान जाता है। तो बाहर से है ना, चलते को बताता हूं साइड में, समझे बात को? तो हमारे शरीर को गजब पहचानता है। ठीक है, और ये जो है ना नहीं पहचानता हमको, जो हमारा शरीर का नहीं है उसे मारेगा। तो ये काम है इसका। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारी भूमिका होती है। अब आते हैं अंगों की तरफ में। तो पहले अंग पढ़ेंगे, फिर ऊतक पढ़ेंगे, फिर कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात ऊतक की। पहली बात हम करते हैं ऊतक की अंग की, प्राथमिक लसिकाभ अंग। तो जब हम बात करते हैं लसिकाभ अंग की तो हमारे पास बहुत सारे अंग हैं जी, बहुत अंग हैं। अगर मैं अंग की बात करूं तो दो भागों में बांटेंगे, एक का नाम होगा प्राथमिक अंग जी और एक का नाम होगा द्वितीयक। आप बताइए प्राथमिक में कौन कौन होंगे? प्राथमिक में भी लसिकाभ अंग में दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है बोन मैरो, एक का नाम है बोन मैरो अस्थि मज्जा, और दूसरे का नाम होता है बच्चे थाइमस। एक का नाम है अस्थि मज्जा, हम पहले को कहते हैं अस्थि मज्जा कहते हैं, और दूसरे का नाम होता है थाइमस। क्यों जी? ये प्राथमिक क्यों है? ये प्राथमिक क्यों है? ये बोन मैरो कहां होता है? ये थाइमस कहां होता है? इनके बारे में कुछ गजब की बात बतानी तो पड़ेगी, बहुत जरूरी चीज है। द्वितीयक में कौन कौन आता है? द्वितीयक में आता है स्प्लीन, नाम तो सुना ही होगा, प्लीहा। दूसरा नाम आपने सुना होगा स्प्लीन के अलावा हमारे पास में MALT, माल्ट सुना होगा। इसके अलावा पेयर पैचेस, नाम सुना है कि नहीं सुना है जी? एंड चौथे नंबर पे आता है आपके पास में एक नंबर आता है टॉन्सिल, नाम सुना है कि नहीं सुना है? उसके बाद आपने सुना होगा अपेंडिक्स, नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये सब साइट ऑफ एनकाउंटर है, ये सब साइट ऑफ एनकाउंटर है। प्लीहा साइट ऑफ एनकाउंटर है, माल्ट साइट ऑफ एनकाउंटर है, पेयर पैचेस साइट ऑफ एनकाउंटर है, टॉन्सिल साइट ऑफ एनकाउंटर है, अपेंडिक्स साइट ऑफ एनकाउंटर है। इधर पे एनकाउंटर होता है और यहां पर चीजें बनती हैं। फ्लो चार्ट बना लोगे ना जी? ठीक है, तो इनको बनाओ। पहले तो फ्लो चार्ट बनाओ। पहले तो ये जानो कि प्राथमिक केवल दो, बोन मैरो और थाइमस, बाकी सारे द्वितीयक होते हैं। अरे बाकी सारे क्या होते हैं जी? द्वितीयक होते हैं। समझ गए? दोनों का नाम फ्लो चार्ट क्लियर हुआ। मतलब लिम्फ नोड्स, हाँ ये भी हो गया यहां पर 6वें नंबर पे।
कुछ नंबर पे लिम्फ नोड भी आता है, लिम्फ नोड। ये सारे के सारे द्वितीयक होते हैं और ये दोनों प्राथमिक होते हैं। अगर समझ आया कमेंट सेक्शन पे तेजी से कह दो यस सर वी गॉट इट। हमने ये बातों को पहले समझ लिया है, अब हम इसको डिटेल करने जा रहे हैं। तो बॉस हमारे पास सबसे पहले है बोन मैरो। कभी बोन मैरो देखा है? प्राथमिक लसिकाभ अंग में सबसे पहला अंग होता है अस्थि मज्जा। कहां होता है जी अस्थि मज्जा? हड्डियों में। क्या लगता है हड्डियों के अंदर भी कुछ होता है? सही बात है क्या ये? उसके अंदर भी कोशिकाएं बनती। हमको तो लगता था हड्डी मरी हुई होती है। नहीं मुन्ना, हड्डी जिंदा होती है। हड्डी के अंदर भी कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे हड्डियों के अंदर ही हमारा रक्त, पूरी उसकी कोशिकाएं सब उसके अंदर ही बनती हैं बबुआ, समझे? वीडियो को लाइक और शेयर करते चलो, आज होना चाहिए क्रॉस बहुत सारे बच्चे। तो हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। जो कॉर्नर वाला भाग होता है इसे रेड बोन मैरो, बीच में येलो बोन मैरो, यहीं पर होता है हड्डियों के मतलब अस्थि के मध्य में होता है। क्या हर हड्डी में होता है? नहीं, बड़ी हड्डियों में, बड़ी अस्थि में होता है। जैसे कमर की मतलब हमारे थाइस की हड्डी हो गई, ह्यूमरस वाली हड्डी हो गई, बड़ी बड़ी हड्डियों के मध्य में होगा। पहली बात हो गई। यहां क्या होता है? यहां होता है बी एंड टी सेल समेत, बी एंड टी बस नहीं, समेत समस्त रक्त की कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं। समस्त रक्त कणिकाएं मतलब क्या है? आपकी लाल रक्त कणिका आरबीसी यहीं पर बनेगी, आपकी डब्ल्यूबीसी यहीं पर बनेगी, अगर प्लेटलेट्स बनेगी तो यहीं पर बनेगी। तो सारी कोशिकाएं यहीं पर बनती हैं। बी सेल एंड टी सेल समेत समस्त रक्त कणिकाएं यहीं बनती हैं, का निर्माण करती हैं। तो बोन मैरो क्या करता है जी? निर्माण करती है। आपके शरीर की समस्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो के अंदर उपस्थित बी एंड टी सेल से संबंधित बनती। और क्या होता है? बी सेल का परिपक्वन भी करती है, कि परिपक्वन भी करती है कि जाओ बाहर जाकर मारना पड़ेगा तुमको तो बन भी लो और थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाओ। ये बोन मैरो है। क्या बात बोलते हो? समझ गए? बढ़िया। दूसरा, ये थाइमस किस अंग का नाम है जी? कहां पर होता है थाइमस? दूसरी संरचना हमारी। ये बॉस, ये जो हमारा सीने का हड्डी है ना, इस हड्डी के अंदर की तरफ, हार्ट के थोड़ा सा नीचे, ये देखो यहां पर, ये भाग यहां पर होता है थाइमस। इस थाइमस के बारे में कहा जाता है कि यह अपने जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और यौवनारंभ में मतलब 12-13 साल तक पहुंचता है, ये छोटा होता जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। और आपको पता है यौवनारंभ आते आते 12-13 साल आते आते ये अपनी सूक्ष्म आकृति में आ जाता है और काम करना भी बंद कर देता है। थाइमस यौवनारंभ तक आते आते विकृत हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। बोले ऐसा हो गया? मतलब मेरे पास थाइमस नहीं है? क्या पता तुम्हारे पास थाइमस नहीं है? तो थाइमस नहीं है तो हमारा शरीर काम कैसे कर रहा है? इसीलिए सारे टीकाकरण बच्चों को दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास थाइमस होता है। जब तक थाइमस है नई नई टी सेल बन सकती है, तब तक तुम्हारे पास नई नई कोशिकाओं को पहचानने की क्षमता है। जब तक थाइमस है तुम किसी के को भी पहचान सकते हो। मतलब ये एक स्कैनर था बंधु, तुम कोई भी एंटीजन डाल दो तुम्हारा शरीर उसके लिए मेमोरी बना ही लेगा। अब थाइमस है नहीं तो नई टी कोशिकाओं का परिपक्वन नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई भी टीका जो है बड़े लोगों को जनरली नहीं दिया जाता, बच्चों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर थाइमस होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने की क्षमता होती है। हम में जो बन गया अब वही बस है।
प्रतिरक्षा तंत्र अब नया कुछ नहीं बनेगा, जो है, जो परिपक्वन हो रहा है उसी को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बदल लेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझे थाइमस के बारे में? तो ये जो थाइमस है बचपने में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो हम बचपने में टीकाकरण कर देते हैं। ए तुमको रुबेला हो रहा है जी, होगा रुबेला, एक काम करो, रुबेला का मरा हुआ एंटीजन पकड़ो, इसके शरीर में डालो, डालो जरूर। तो जब इसके शरीर में जाएगा तो टी सेल बोलेगा अच्छा रुबेला वाला आया है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, चलो चलो बनाओ बनाओ, बना लिया एंटीबॉडी। पोलियो, पोलियो का टीका लगाओ, पोलियो के लिए बना दिया। और मम्स के लिए बनाओ, मम्स के एंटीजन भी इसके अंदर डालो, मरा हुआ डालना है, जिंदा डाले तो बच्चा वैसे ही मर जाएगा, मरा हुआ एंटीजन डालना है ताकि वो शरीर में जाए और तुम्हारा थाइमस उसके अगेंस्ट में पहचान ले, एंटीबॉडी बनवा दे, मदद कर दे। ये मुंशी है तुम्हारे शरीर का थाइमस, नहीं रहेगा बोन मैरो कुछ खास नहीं बना सकती। फिर जब तक ये नहीं बोलेगा उसे कि ऐसे परिपक्व होना, समझ रहे हो ना बॉस? देखो यार, इस दुनिया में पैदा करने वाला कौन है? हमारे पास बोन मैरो, हमारे माता पिता हमें पैदा कर दिए, लेकिन हमें शार्प स्ट्रॉन्ग दुनियादारी कौन सिखाता है? हमारा शिक्षक सिखाते हैं ना। तो अगर किसी के शिक्षक एक समय के बाद उसका साथ छोड़ देते हैं, तो शिक्षक अगर चला गया तो क्या तुम नया चीज सीख पाओगे? नहीं ना सीख पाओगे जी। वैसे यही है थाइमस कि 12-13 साल तक तुम्हें सब सिखा देगा, इसको ऐसे मारना है लल्ला, इसको ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना है, इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब 12 साल तक सिखाएगा तुमको। 12 साल के बाद होगा अलविदा करते हैं महाराज आपको, और निकल जाएगा। इसके बाद अगर कोई एंटीजन आया तुम्हारे शरीर में तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम नया कुछ नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो बॉस? तो ऐसे ही कुछ कहानी है अस्थि मज्जा की और बोन मैरो की। शुरू करते हैं, एनसीईआरटी ने इनके अपनी भाषा में क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात, लसिकाभ अंग। कौन है जी लसिकाभ अंग? वे अंग हैं जिनमें लसिकाणु मतलब बी एन टी सेल की उत्पत्ति होगी या तो परिपक्वन होगा, या तो उत्पत्ति होगी या तो परिपक्वन होगा, और प्रतिरोध भवन प्रोलिफरेशन अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। कौन कौन अंग है जी? कमेंट सेक्शन पे बताइए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अस्थि मज्जा, बोन मैरो और थाइमस, ये प्राथमिक लसिकाभ अंग है। पहला पॉइंट, प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन है? और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन पे लिंक है, जाके गूगल फॉर्म फिल कर दो। 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ऑफर चल रहा है, 50% से ज्यादा का ऑफ दिया है मैंने क्रांति बैच में। समझ रहे हो? तो लॉक कर देना चाहिए। अरे किए क्या? तो बोन मैरो और थाइमस ये है प्राथमिक लसिकाभ अंग। क्यों? यहां पर अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। यहां पर जितने भी बी सेल एंड टी सेल हैं वो परिपक्व होते हैं, उनको कहा जाता है सीखो कैसे मारना है। क्या सिखाया जाता है? इनको सिखाया जाता है कि कैसे मारना है। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, स्प्लीन, लसिकाणी ग्रंथियां है ना, टॉन्सिल, क्षुदांत के पेयर पैचेस और अपेंडिक्स में जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं और वहां जाकर मारते हैं। तो बनाना, परिपक्वन करना प्राथमिक लसिकाभ अंग का काम है, और वो वहां से एंटीजन कहां चला जाएगा? यहां निर्माण हुआ और निर्माण होके चला गया द्वितीयक में, यहां एनकाउंटर होगा। एंटीजन एंटीबॉडी से मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी से मिलने के बाद उनके बीच में लड़ाई होगी। याद रखना, द्वितीयक लसिकाभ अंग है वो ऐसे अंग हैं जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होगी। एंटीजन एंटीबॉडी से मिलेगा, ए तुम हमको मारने आए हो? बोलेंगे हाँ मारने आए। तो मार दोगे? बिल्कुल मारेंगे। सच में? अरे हाँ बिल्कुल मारेंगे। तो द्वितीयक लसिकाभ अंग में बिल्कुल मारेंगे, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न करके प्रभावी कोशिका बन जाते हैं और मानव शरीर में उसे मारने का काम करते हैं, और ये मारने का काम कार्यक्रम चलता है। समझे? तो पहले बना कहां पर? प्राथमिक लसिकाभ अंग में, बी एन टी सेल पे।
उसका प्रचुरोद भवन परिपक्वन किसने किया, प्रभावी कोशिका में किसने कन्वर्ट किया, टी सेल ने। बोला हे बी ऑन टी सेल में परिपक्व हो गए बनने के बाद। फिर कहां गए, द्वितीयक लसिकाभ में। चलो हम सीख गए हैं, पूरा युद्ध लड़ना सीख गए हैं, अब कहां जाना है, द्वितीयक लसिकाभ अंग में। और वहां जाने के बाद एंटीजन के पास पहुंचे। एंटीजन जैसे ही आया, पहुंच गए, बोले हाँ हाँ पहुंच गए। तो एंटीजन को मारने के लिए अपनी संख्या बढ़ा लेगा, खूब सारी संख्या बढ़ा लेगा और एंटीजन को नेस्तानुबूत कर देगा जी। अरे क्या करेगा, एंटीजन खत्म बबुआ, एंटीजन को मार देगा। और ये मारने का काम जो है हमारा यही कोशिका करती है। ठीक है, आइए डिटेल करते हैं, थोड़ी सी बात और डिटेल करते हैं अस्थि मज्जा के बारे में। समझ में आया ना कैसे काम करते हैं? कमेंट सेक्शन पे बताइए एक बार आप हमें कि आपको ये बात समझ में आ गई है, कि आप इस बात को समझ गए हैं कि कैसे काम करना है। कैसे करना है, बी सेल बनाएगी, बी बनाएगी, ठीक है, बन गई सेल, क्या बनाएगी, बी सेल एंड टी सेल। बोन मैरो जो है वो बना रहा है, बना दिया। बी सेल का परिपक्वन, परिपक्वन मतलब समझते हैं ना, बी सेल का परिपक्वन, यार बनते ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है। परिपक्वन, एंटीजन को मारने जाना है, मजाक नहीं चल रहा है, मारना है उसको। तो बी सेल का परिपक्वन कहां पर, बोन मैरो में परिपक्व हो गया, प्राथमिक लसिकाभ अंग का। टी सेल का परिपक्वन, टी सेल का परिपक्वन कहां हुआ, कमेंट सेक्शन खुला है, जे तेजी से जवाब दीजिए, थाइमस में हो गया। इसके बाद ये दोनों बी एंड टी सेल बन गए। बी एंड टी सेल को कहे कि सीख दिखा दिए ना हम तुमको मारना कैसे है, सीख लिए हो ना जी, चलो जाओ अब यहां से। कहां जाओगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे जब पहुंचेंगे तो पहुंचा दिए वहां पर। अब इस लिम्फोइड ऑर्गन पे बी सेल टी सेल पहुंच गई। ये जैसे ही एंटीजन को मिलेंगी, किसको मिलेंगी, एंटीजन पे, तो ये यहां पर जो है प्रचुर मात्रा में बनेंगे, प्रचुर मात्रा में बनेंगे। और प्रचुर मात्रा में बनने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन से होगा घनघोर युद्ध। या तो एंटीजन एंटीबॉडी को मारेगी या तो एंटीबॉडी एंटीजन को मारेगी, दोनों के बीच में युद्ध होगा। और यही इसका फ्लो चार्ट है। जल्दी बताइए, बी सेल कौन बनाया, बी एंड टी सेल बनाएगा बोन मैरो। बी सेल का परिपक्वन बी सेल में, टी सेल का परिपक्वन थाइमस में। क्या होता है परिपक्वन, कि कोशिका को प्रभावी बनाना, कोशिका को प्रभावी बनाना, कोशिका को परिपक्व करना, मारना। एंटीजन मतलब याद रखना, एंटीबॉडी के लिए मारना, एंटीजन के विरुद्ध मारना, एंटीजन को अगेंस्ट बनाना, उसको बताना कि यार ऐसा मारा जाता है, अगेंस्ट बनाना, खड़ा करना कि उसको ऐसा मारेंगे। ठीक है, और ये सारी कहानी यहां पर हो गई। आइए जानते हैं अस्थि मज्जा के बारे में। आइए जानते हैं अस्थि मज्जा के बारे में कि अस्थि मज्जा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला पॉइंट, अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहां पर लसिकाणु समेत समस्त रुधिर कोशिकाएं बनती हैं। सभी कोशिकाएं कहां बनी, बोन मैरो में। सभी कोशिकाएं कहां बनी है, बोन मैरो में बनी है। और थाइमस एक लोब्रिस है जो हृदय के उरोस्थी के पास में, हार्ट के ऐसे उरोस्थी, इसको स्टर्नम कहते हैं, इसी के पास, स्टर्नम के पास। कहां पर है, स्टर्नम के पास में है। क्या करती है, जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, उम्र बढ़ती जाएगी, आकार में घटता जाता है, यौवनारंभ पर बहुत छोटे आकार का हो जाता है। पक्की बात, पक्की बात। धीरे 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 जो होता है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, छोटा होता जाता है। और अस्थि मज्जा थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराती है। बताइए अस्थि मज्जा और थाइमस का काम क्या है, बताइए जी। थाइमस और अस्थि मज्जा का काम है कि टी सेल को परिपक्व। एक बार मुंशी परिपक्व हो गया ना, ये तुमने हमेशा से देखा होगा कि राजा महाराजा अपने युवराजों के साथ एक ज्ञानी व्यक्ति को रखते थे। देखा था ना आपने, राजा महाराजा या आज के लोग भी ऐसे होते हैं,
अपने युवराज को किसी सही आदमी के हाथ में रखते हैं, किसको सही ज्ञान देना। जैसे हमारे पास ही बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि यार एक गुरु जी की संगति में रहना, इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं के साथ सीखो, पढ़ो, लिखो, तो तुम भी जल्दी डॉक्टर बन जाओगे। समझ रहे हो ना? ताकि सही इंसान के साथ, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सही ज्ञान देता है, उसके साथ रहेगा, जल्दी युवराज बनेगा। समझे? तो वही है। तो बी एंड टी सेल के अंदर डाल देते हैं कि इसको परिपक्व करो जी, टी सेल को परिपक्व करो। टी सेल अगर साथ में रहेगा तो वहां पर बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा। ये बी एंड टी सेल की कहानी खत्म हो गई। अब बात आती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। अब बात आती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले कौन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में मेरे बच्चे सबसे पहले होता है स्प्लीन। नाम सुना है? प्लीहा नाम सुना है कि नहीं सुना जी? प्लीहा कहां होता है? कहां होता है प्लीहा? प्लीहा इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पहली संरचना प्लीहा, यह है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां पर रक्त में उपस्थित जितने भी एंटीजन है उनका एनकाउंटर यहां। मैंने पहले ही बताया था सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का एनकाउंटर होगा, इंटरेक्शन होगा, दोनों मिलेंगे एक दूसरे को मारने वाले। एंटीजन तुम्हारे शरीर में आया है, एंटीबॉडी तुमने बनाया है। अगर एंटीजन अच्छा हुआ, एंटीबॉडी को मार दिया तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे। और अगर एंटीबॉडी अच्छा हुआ और एंटीजन को मार दिया तो तुम बचे रह जाओगे। तो इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में लड़ाई होती है। कहां? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे। तो लेकिन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अलग अलग जगह है। तो बहुत सारे मारने वाली जगह हैं जहां पर हम मार सकते हैं। तो सबसे पहले हम मारेंगे स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर रक्त में कुछ उल्टा सीधा है, स्प्लीन में उड़ा देंगे। दूसरी चीज ये होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, लसिका की गठाने कहते हैं हम इसको। ये क्या है जी? अगर कोई एंटीजन रक्त से लिम्फ में पहुंच गया तो लिम्फ क्या करता है, ऐसी बहुत सारी हल्की हल्की पाइप हमारे शरीर में होती है, पूरे शरीर में पाई जाती है, ये लिम्फ नोड है। और इनके गठानों पे एंटीजन को फंसाएगा और चपक के यही उसको मार देगा। तो पहला कहां पे मारते हैं? स्प्लीन में भी मार सकते हैं अगर रक्त में उपस्थित हुआ तो। लिम्फ में हुआ तो कहां मारेंगे जी? लिम्फ में हुआ तो उसको लिम्फ नोड में फंसा के मारेंगे, लिम्फ नोड में फंसाएंगे, मारेंगे। अगर मुंह से गया तुम्हारे एंटीजन तो इसका नाम होता है टॉन्सिल। तीसरा नाम सुना होगा तुमने कभी कभी, ठंड के मौसम में कुछ बच्चे, कुछ लोग कहते हैं मुंह में जो है ना टॉन्सिलाइटिस हो गया है, फूल गया है, अंदर कांटा कांटा लग रहा है, निगलते नहीं बन रहा है, खाते नहीं बन रहा है, इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। आपका टॉन्सिल जो डॉट 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 बने होते हैं, मुंह कभी खोल के देखना, डर जाओगे ये दाना दाना क्या है, कहीं कैंसर तो ना हो गया मुझे। पहली बार जब मैंने अपने मुंह को ऐसा खोल के देखा था तो मैं बोला है ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, दांत दांत, ये क्या बहुत गलत है, कैंसर वैंसर तो ना हो गया मुझे। तो वो वहां पर टॉन्सिल, कभी ऐसे मुंह के अंदर देखना तो ये युवला के आसपास ये वाला जो इलाका होता है, अच्छा ये जो लटक रहा है ना, इसे युल्वा कहते हैं, युवला। यहां पर युवला के ये आजू बाजू जो होता है, आजू बाजू टॉन्सिल होता है, ठीक है। वो घंटी के आजू बाजू टॉन्सिल होता है। और अगर तुम कोई एंटीजन खा रहे हो, वो कब होता है? जब तुम्हारे भोजन में, जब तुम्हारे खाने में कुछ एंटीजेंस आ रहे हो, तो टॉन्सिल यहां से प्रवेश करने नहीं देगा, यहां पर हो जाएगा पूरे में सूजन, और सूजन हो गया तो खाने में दिक्कत तो होगा ही ना करेगा जी। ये पहला प्रॉब्लम है टॉन्सिलाइटिस, ये भी एंटीजन को मारता। क्यों सूजा है वो सूजा इसलिए है, क्यों सूजा है, क्यों सूजन हो गई वहां पर? क्योंकि वहां पर एंटीजेंस जा रहे हैं। ये पहली बात हो गई। तीसरे चौथे नंबर पे हमारे पास पाया होता है बेटा पेयर पैचेस। पेयर पैचेस होते हैं हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें बनाया गया है एंटीजन को पहचानने के लिए। ऐसे धागे 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 जैसी संरचनाएं हैं। ये धागे जैसी, टॉन्सिल है क्या?
टॉन्सिल बेटा अनुज शुलाखे जी हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, मुंह में रहता है, शांति से पड़ा रहता है, कुछ काम का नहीं है। उसका एकमात्र काम है देखते रहना, कोई एंटीजन तो नहीं जा रहा है का जी, मुंह के पास उसको रखें कि अगर मुंह से खाने पीने वाले के अंग में से कोई भी फालतू का बैक्टीरिया वायरस वगैरह वगैरह मुंह से जाए, तुरंत उसको पकड़ लेना और पकड़ के चपक लेना उसको, और चपकने के बाद जब पकड़ेगा मारने की कोशिश तो वहां पे सूजन हो जाता है। सूजन जब भी कहीं पे हो समझना कोई ना कोई एंटीजन आया है, वो सूजन हो जाता है और उसी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं कि टॉन्सिल के सूजन हो जाना, टॉन्सिल इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, ये ऐसे ही होता है। ये पहली बात। वैसी छोटी आंत में भी पेयर पैचेस हैं, इनका सारा अरे होता क्या है यार, एनकाउंटर साइट में चारों तरफ खबरी लगा दो, कहां कहां से एंटीजन आ सकता है, मुंह से आएगा, टॉन्सिल से मारेंगे, अगर मुंह से बच भी गया तो अंदर छोटी आंत में ही जाएगा ना, पेयर पैचेस से मारेंगे। अगर फिर भी बच गया तो ये क्या होता है, ये है अपेंडिक्स। कहते हैं कि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, कहते हैं ये अपेंडिक्स छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं इसको। कहते हैं कि यह जब पहले सेल्लोस का पाचन होता था, जब अपन चारा खाया करते थे, अपन मतलब हमारे पूर्वज खाया करते रहे होंगे इंसानों में, तो अपेंडिक्स होता था। अब सेल्लोस का पाचन हम करते नहीं हैं, तो सेल्लोस का पाचन नहीं होता तो ये जो है ना काम का नहीं हमारे, लेकिन फिर भी अभी है ये हमारे शरीर में। इसका काम होता है कि अगर कोई एंटीजन तुम्हारे शरीर में आ जाए, कौन, अगर कोई एंटीजन तुम्हारे शरीर में आ जाए तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी अपना काम दिखाने लग जाता है। कैसे आ गए तुम, हम मारेंगे उसको, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है, फिर इसका ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ता है। तो समझे बाबू, तो इतने प्रकार के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे शरीर में, इतने प्रकार के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये स्प्लीन, ये एंटीजन को मारेगा, ब्लड वाले एंटीजन को मारेगा। ये है लिम्फ नोड, ये देखो कैसे फंसा फंसा के लिम्फ नोड यहां आता है ऐसा, और सबको ला के अंदर फंसा लेगा। अंदर आना है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, और जब बाहर नहीं जा सकते तो यहां पर उसे फंसा के मारते हैं। क्या करते हैं, फंसा के मारते हैं। समझे बंधु, अरे बोलो यार, समझे, यहां पर फंसा फंसा कर लिम्फ नोड में मारते हैं। इसके बाद ये तीसरा है, इसे कहते हैं कि 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। अच्छा एक बात और बताता हूं मैं, हमारे शरीर में 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट है। अब तुम कहोगे माल्ट का होता है जी, माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसल। क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड। एल का मतलब होता है लिम्फॉइड, लिम्फॉइड, और टी का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, 50% लिम्फॉइड टिश्यू यही है। अब ये क्या है जी, नाक में होता है, आहार नाल में होता है, जननांगों में होता है, ये सारे लिम्फॉइड टिश्यू है। 50% ऑफ टोटल हमारी बॉडी का टिश्यू माल्ट है, और यह भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इससे भी हम एंटीजेंस को मारते हैं। दूसरी कहानी है, प्लीहा के बारे में कहा जाता है कि सेम के आकार का होता है। प्लीहा जो है बेटा सेम आकार का, सेमी के आकार का, सेम के बीज के आकार का होता है। इसमें लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं। लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं, ये रुधिर में पैदा होने वाले एंटीजन को फंसाकर मार देते हैं। जल्दी बताइए, रुधिर में जो एंटीजेंस आते हैं वो कहां मरते हैं, प्लीहा में मरते हैं जी। जो रुधिर के एंटीजन होते हैं वो प्लीहा में मरते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है, इज अ रिजर्वियर ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी यहीं पर मरता है।
आरबीसी यहीं पर मरता है, इसलिए यहीं पर इसका भंडार है। जो जहां मरेगा वहीं ना उसकी अस्थियां अस्थियां मिलेंगे जी, तो भंडार है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचना होती है। लिम्फ नोड ठोस ठोस संरचना है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर अलग अलग जगह हैं, और वो जो सूक्ष्म जीव जो लसिका में आ गए हैं उनको मारा जाता है लसिका ग्रंथियों में। बहुत छोटी सी बात है, सिंपल है। जो ब्लड में होते हैं उनको हम स्प्लीन में ले जाकर मारते हैं, जो लिम्फ में पहुंच गए उसे हम लिम्फ नोड में ले जाकर मारते हैं। समझ गए ना जी, समझ गए ना, मारते हैं उसको। उसके बाद लसिका ग्रंथियों में फंसे एंटीजन जो होते हैं वो वहां पर फंसकर मर जाते हैं, वहां पर फंस के मर जाते हैं, ऐसे मारा जाता है। फिर कुछ कुछ जगहों पर जैसे श्वसन पथ पे, पाचन पथ पे, जनन मूत्र वाले पथ पे कुछ खास जगह है श्लेष्म संबद्ध लसिकाभूतल MALT म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारे शरीर के लसिकाभूतक का कितना प्रतिशत है? 50% है। हमारे लसिकाभ उतक का कितना प्रतिशत होता है माल्ट? 50%। पूछा गया प्रश्न नीट का प्रश्न है और यह पूछा जाता है, ठीक है, 50%। आप लोग बोलते हो ना कई बार ये 3,400 रुपए क्यों लेते हो? देखो यूट्यूब में वही टीचर हूं मैं, वही टीचर हूं, उतना ही वक्त डेली। शायद वहां पर 45 मिनट पढ़ाता हूं तो यहां 50 मिनट पढ़ाता हूं आपको, वही टीचर हूं। देख रहे हो बच्चे क्या बात कर रहे हैं? इसलिए हर बच्चा जिसे जो डिजर्विंग है वो वहां तक पहुंच सके, इसके लिए जिसका डेडिकेशन है वो वहां तक पहुंच सके, इसलिए पैसे लिए जाते हैं। आप में से देखिए यहां पर मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, वही टीचर हूं ना मैं, उसी टीचर से पढ़ने के लिए आप मरे जा रहे हो ना। क्रांति बैच में आप मुझसे कहते हो पैसे लेने के लिए, यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं ना मैं। देखो बच्चों पे कमेंट्स देखो जा जाकर, आधे शायरी कर रहे हैं, आधे हाय हेलो कर रहे हैं, आधे किसी और से बात करने पे लगे हैं, आधे लोगों को शायरी लिखना बहुत जरूरी है, आधे लिखों को हाय काजल लिखना बहुत जरूरी है, आधे लोगों को कुछ और लिखना जरूरी है। सौरभ जी को अलग परेशानी है, ठीक है, काजल राजपूत को अलग परेशानी है, ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी है, इनको अलग समस्या है, इनको नहीं पढ़ना है। अब ऐसे बच्चों को मैं बैच में फ्री में आके एंट्री दे दूं, ये लोग एंट्री ले लें फिर पढ़े भी ना। मैं यही नहीं चाहता, इसीलिए बैच बनाई जाती है ताकि वहां पर सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं वो पहुंचे और वो पढ़ाई करें। सो इट्स ऑल अबाउट कि यार जो डिजर्विंग है, जिसे आवश्यकता है वो पढ़े, नहीं तो मत पढ़ो। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि आप मत आया करो, मेरी लाइव वॉचिंग 100 रहेगी ना, मुझे चलेगा, लेकिन जो डिजर्विंग बच्चा, क्यों अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम, क्यों वक्त बर्बाद करते हो अपना यहां पर आकर मेरी क्लास में? कुछ नहीं मिलने वाला यहां पर। जाइए, और भी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं यूट्यूब में, गाना है, मूवीज हैं, बहुत कुछ यूट्यूब में भरा ज्ञान पड़ा है। जाइए उन वीडियोस को देखिए, वहां पर जाकर अपना एंजॉयमेंट। क्यों आते हो इधर जब तुम्हें बात ही करना होता है? तो हाँ, ये सब कुछ परेशानी है, समझ रहे हो ना, यही परेशानी है और इनकी वजह से ही बैच बनानी पड़ती है। खैर, पॉइंट आते हैं, 50% लिम्फोइड टिश्यू है। यहां तक बातें समझ में आई, हाँ या ना?